कहते हैं जीवन मिलना भाग्य की बात है। जी हाँ, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये अपने कर्मों की बात है। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में, जो आज लाखों नहीं करोड़ों दिलों में राज करते हैं। अगर आप मोबाइल में सर्च मारिएगा कि सबसे ज्यादा किनकी जन्मदिन सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड में, तो आपको आएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्योंकि जिन्होंने अंबेडकर को पढ़ा वो अंबेडकर के हो गए, जिन्होंने अंबेडकर को पढ़ा वो अंबेडकर के हो गए, उन्हें और किसी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतने महान थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म जो है वो 14 अप्रैल 1891 को 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। उस समय ब्रिटिश का शासन था, इसलिए ब्रिटिश इंडिया हम लोग बोलते हैं, जो प्रेजेंट में डॉक्टर अंबेडकर नगर मध्य प्रदेश इंडिया में है। और इनकी जन्म और इनकी मृत्यु, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का निधन जो है वो 6 दिसंबर 1956 को 65 वर्ष की आयु में हो गई थी। थोड़ा सा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जीवनी के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पिता का नाम जो था वो रामजी मालोजी सकपाल, जो ब्रिटिश सरकार में वो एक गवर्नमेंट सैनिक थे, ठीक है, सिपाही थे। और उनकी माता का नाम भीमाबाई था। तो कहने का मतलब है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बचपन से उन्हें नए नए चीजों को जानने का बहुत शौक होता था, वो जानना चाहते थे। उनकी जाति जो थी वो दलित परिवार के महार जाति से आते थे। अब उस समय हमारे देश में जाति प्रथा बहुत ज्यादा फैली हुई थी, जिससे समाज में महार जाति के लोगों को किसी प्रकार का कोई इज्जत या किसी प्रकार का उन्हें जीने का, अपनी निजी जिंदगी जीने का भी अधिकार नहीं था। ना चार लोगों के साथ वो बैठ सकते थे, ना चार लोगों के साथ वो बैठकर पढ़ाई कर सकते थे, डिस्कस कर सकते थे। नहीं, जहाँ बड़े लोग जाते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय, वहाँ वो जा नहीं सकते थे, मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इस तरह की बहुत सारी सामाजिक समस्याएं थी और वो छोटी सी उम्र में वो सामाजिक समस्याओं से जूझ रहे थे, कह सकते हैं लड़ रहे थे। 7 साल की उम्र में, जी हाँ, 1900 में 7 नवंबर 1917 की गवर्नमेंट हाई स्कूल में उनके पिता जी जो हैं वो भीमराव का एडमिशन करवाए, ठीक है। और एडमिशन में उनका नाम जो है वो भीवा रामजी आम्बेडकर रखे। चूंकि पहले आम्बड़ नाम का उनके गांव का नाम था और लोग अपना टाइटल गांव के नाम से जोड़ के रखते थे, इसीलिए उनका नाम पड़ गया आम्बेडकर। बाद में उसी स्कूल का एक ब्राह्मण शिक्षक थे
जिनका नाम कृष्णा केशव अंबेडकर था। और वो अंबेडकर से बहुत स्नेह करने लगे। कहा जाता है कि ज्ञानी जो होते हैं वो सब पे अपना स्नेह और अपनी समानता का अधिकार जनाते हैं, लेकिन जो ज्ञानी नहीं होते हैं वो आपसी मतभेदों को जन्म करते हैं। तो जो ब्राह्मण होने के बावजूद भी वो शिक्षक अंबेडकर के लगन और उनकी मेहनत को देख के उनसे उनको अधिक प्रेम हो गया, लगाव हो गया। समझ रहे हैं ना? और प्रेम और लगाव हो जाने की वजह से उनका नाम थोड़ा बोलने में अजीब लग रहा था, आम्बेडकर। तो उन्होंने ये नाम हटाकर अपना टाइटल दे दिए। किनको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अब उनका नाम हो गया भीवा राम जी अंबेडकर। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि गुरु के टाइटल को अंबेडकर ने एडॉप्ट किया, मतलब कि ले लिया, लगा लिया। उनके किस लिए? उनके मतलब कह सकते हैं ना, जब हम किसी से प्रसन्न होते हैं तो उनके द्वारा दिया हुआ हर चीज को हम अपना लेते हैं। ठीक है। और चूंकि उस समय देश में बाल विवाह होता था, इसलिए अंबेडकर को 1906 में 9 साल की लड़की रमाबाई से उनका विवाह कर दिया गया। अब चूंकि 9 साल के, अब समाज से तो हम लड़ नहीं सकते हैं, वो 9 साल की थी और अंबेडकर 15 वर्ष के थे उस वक्त। अब विवाह हुआ। कहा जाता है कि 1935 में रमाबाई अंबेडकर का निधन हो गया, 39 साल की उम्र में। कहने के मतलब अंबेडकर बहुत काम करते थे, बहुत ज्यादा, इतने ज्यादा काम करते थे कि धीरे धीरे वो उनका स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ने लगा। अब उनकी स्वास्थ्य की देख रेख करने के लिए डॉक्टर सविता जो उनके साथ रहती थी, बाद में अंबेडकर ने 1948 में विवाह कर लिए और डॉक्टर सविता अंबेडकर का निधन 2003 में हो गई। तो ये अंबेडकर के बारे में छोटा सा नॉलेज मैंने आप लोगों को दिया। और चूंकि मैं पहले से बता रहा हूं कि 14 अप्रैल आने वाला है, तो थोड़ी थोड़ी नॉलेज हम लोग गेन करेंगे अंबेडकर के बारे में और डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।